Find the term of a sequence when the general term means nth term is given. Assalamu alaikum. I welcome you all on the platform of digital academic provided by Moonlight International Publishers. Hello, my dear students. I'm your maths teacher. My name is Aisha. Our today's topic is about to find the general term in a given sequence. Students, basically आज हमने क्या सीखना है, हमारे पास कोई भी सीक्वेंस दिया होगा, हमने उसमें बेसिकली nth टर्म फाइंड आउट करना सीखना है। nth टर्म से क्या मुराद है? nth टर्म कोई भी गिवन टर्म होगी जो कि उन्होंने आपको गिवन नंबर होगा, स्पेसिफिक नंबर होगा जो कि उस सीक्वेंस में आपने वो नंबर पोजीशन फाइंड आउट करनी होगी। बेसिकली एन मींस पोजीशन, एन आपके पास nth टर्म को शो करेगा कि इतनी टर्म आपने फाइंड आउट करनी है। स्टूडेंट्स, इसके लिए क्या करेंगे? आप सबसे पहले आइडेंटिफाई करेंगे nth टर्म को कि आपने किस तरह का जो आपके पास है वो सीक्वेंस गिवन है और आपने उसमें कौन सी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और इस वैल्यू को आप एक फार्मूला के थ्रू फाइंड आउट करेंगे, दैट इज ए एन इज इक्वल्स टू एफ मल्टीप्लाई बाय एन, वेयर ए एन इज द nth टर्म एंड एफ एन इज द फंक्शन ऑफ दैट सीक्वेंस। कि आपके पास कोई भी सीक्वेंस आ रहा है उसकी कौन सी टर्म आपने फाइंड आउट करनी है, ये बेसिकली हमने इस लेक्चर में आज सीखते हैं। ये फाइंड आउट करने के बाद उसके बाद आपने क्या करना है, आपने वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना है उस फॉर्मूला में, यानी कि आपने ए एन में उस वैल्यू को फाइंड आउट पुट करना सीखना है। यहाँ पर आप कैसे पुट करेंगे? फॉर एग्जांपल, अगर आपने फिफ्थ टर्म फाइंड आउट करनी है तो आप क्या करेंगे, ए फाइव इज इक्वल्स टू एफ फाइव, यानी कि उस फंक्शन की फिफ्थ टर्म आज होगी, वो जो भी होगी वो आपके पास क्या होगी, वो ए एन के बराबर होगी। और जब आप इस चीज को पुट कर लेंगे देन आपने इसको कैलकुलेट करना है। इसको मजीद एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ स्क्रीन पर आपके पास एक एग्जांपल आ रही है। दे सेड गिवन द जनरल टर्म, यहाँ एक उन्होंने आपको जनरल टर्म दिया है। दे सेड ए एन इज इक्वल्स टू 3n+2। आपके पास टर्म क्या आ रही है, ए एन इज इक्वल्स टू 3n+2। 3n+2 आपके पास क्या है, बेसिकली फंक्शन है। फाइंड द सिक्स्थ टर्म ऑफ द सीक्वेंस, आपने क्या करना है, आपने इस सीक्वेंस की सिक्स्थ टर्म को फाइंड आउट करना है। और ये फाइंड आउट आप कैसे करेंगे? आप एफ एन वाले फॉर्मूला से, बेसिकली आप क्या करेंगे, जहां जहां एन आ रहा है वहां वहां आप 6 पुट कर देंगे। और जब पुट करेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरह का बनेगा, ए एन यानी कि ए सिक्स इज इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस 2। सो 3 6 18, 18 में 2 ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 20। सो इस टर्म की, इस सीक्वेंस की जो आपके पास सिक्स टर्म है, यानी कि ए सिक्स है, वो आपके पास क्या आ रही है, 20 आ रही है। इस तरह आप किसी भी सीक्वेंस में nth टर्म को फाइंड आउट कर सकते हैं और वो कोई भी हो सकती है। सो स्टूडेंट्स, कम टू द एक्सरसाइज नंबर 7.1। एक्सरसाइज नंबर 7.1 के कुछ क्वेश्चंस आपको दिए, दे आर सो सिंपल। आपने क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 1 में वो आपको कह रहे हैं व्हाट नंबर्स इज एडेड टू मेक द सीक्वेंस 3 6 9 12। बेसिकली अगर हम देखें तो हमारे पास हर टर्म में 3 ऐड हो रहा है। हम क्या लिखेंगे, 3 इज एडिंग इन ईच टर्म, सो 3 प्लस 3 6, 6 प्लस 3 9, 9 प्लस 3 12, 12 प्लस 3 15 एंड सो ऑन। इस तरह बस हमने इसमें ये बताना है कि इसमें सीक्वेंस कौन सा अप्लाई हो रहा है। 3 इज एडेड इन ईच टर्म। नाउ स्टूडेंट्स, अगर हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ जाएं, दे सेड व्हाट नंबर इज मल्टीप्लाइड टू मेक द सीक्वेंस। कौन सा नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है इस नंबर के सीक्वेंस में। मल्टीप्लाई से आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाए क्योंकि यहाँ पर सीक्वेंस कौन सा यूज हो रहा है, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस यूज हो रहा है। हम यहाँ देखेंगे 4 8 16 32। बेसिकली हर टर्म के साथ, हर आने वाली टर्म के साथ 4 मल्टीप्लाई हो रहा है सीक्वेंस में। सो वी राइट 4 इज मल्टीप्लाई विद ईच टर्म। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो वो भी कुछ इस तरह है, यूज द गिवन टर्म्स टू फाइंड द रूल। आपको उन्होंने कुछ टर्म्स दी हैं, आपने रूल फाइंड आउट करने के इसमें कौन सा अप्लाई हो रहा है। 42 47 52 57। स्टूडेंट्स, अगर हम देखें, हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारे पास A1 क्या आ रही है, 42, A2 क्या आ रहा है, 47, A3 क्या आ रहा है आपके पास, 52। आपने सबसे पहले क्या करना है, आपने A2 में से A1 को माइनस करना है या A3 में से A2 को माइनस करना है। अगर मैं A2 में से A1 को माइनस करूं, यानी कि 47 में से 42 माइनस करूं, तो मेरे पास आंसर क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। सिमिलरली अगर मैं 52 में से 47 माइनस करूं तो मेरे पास आंसर क्या आ रहा है, तो भी 5 आ रहा है। इट मीन्स इस सीक्वेंस में डिफरेंस क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। सो वी कैन राइट 5 इज एडेड इन ईच टर्म। ये आपके पास क्या बन जाएगा, रूल बन जाएगा। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में वो कह रहे हैं फाइंड द 26 टर्म ऑफ द फॉलोइंग
जनरल टर्म। आपको उन्होंने जनरल टर्म्स दी हैं, आपने क्या करना है बेसिकली इनकी 26 नंबर यानी कि n इज इक्वल्स टू 26 आपने फाइंड आउट करना है। अगर मैं क्वेश्चन नंबर 1 की बात करूं, दे सेड ए एन इज इक्वल्स टू 4n प्लस 3। तो बेसिकली जहां जहां आपके पास n आ रहा है वहां वहां आपने क्या करना है 26 पुट कर देना है। सो अगर मैं A26 फाइंड आउट करूँ, इट इज इक्वल्स टू 4 मल्टीप्लाई बाय 26 प्लस 3। आपने क्या करना है 4 को 26 से मल्टीप्लाई करना है और आपके पास आंसर क्या आएगा? आपके पास आंसर आएगा 104। आपने उस 104 में 3 को ऐड करना है तो आपके पास आंसर आ जाएगा 107। यानी कि दैट गिवन टर्म हैज आपके पास दैट गिवन टर्म हैज 26 नंबर दैट इज 104। इसी तरह आप इसके बाकी पार्ट्स को भी सॉल्व करेंगे। मैं उम्मीद करती हूँ स्टूडेंट्स आपको सीक्वेंस और पैटर्न की समझ आई होगी, आपको जनरल टर्म के पता चला होगा और जनरल फॉर्मूला पता चला होगा। स्टे ट्यून्ड टिल नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।